जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। संकष्टी चतुर्थी एक ऐसा पावन दिन है जब आस्था का दीप जलता है और मन से निकली प्रार्थना सीधा भगवान गणेश तक पहुंचती है। अश्विन मास की यह चतुर्थी विशेष मानी जाती है। कहते हैं इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और गणेश जी की कथा श्रवण करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का मार्ग खुलता है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों ने यह मान्यता स्थापित की है कि संकष्टी चतुर्थी की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि जीवन में आस्था, धैर्य और संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। यह कथा केवल संकटों से मुक्ति की बात नहीं करती, यह विश्वास की उस लौ को जलाए रखती है जो अंधेरे में भी उजाला दिखाती है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर सुनते हैं अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी की यह चमत्कारी व्रत कथा, जो कि भगवान गणपति की महिमा को प्रकट करती है कि कैसे भगवान गणपति का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण ने वाणासुर को भी हरा दिया। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण तथा वाणासुर की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, यह मेरे जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्त द्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत अर्थात प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुसुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतना कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पारिग्रहण भी हुआ है। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोज करती हुई द्वारकापुरी आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गौतुली वेला में वाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न तथा पौत्र अनिरुद्ध के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से श्री कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र को किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वे कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण अत्यंत दुखी है। श्री कृष्ण की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, महर्षि लोमस जी ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही लौट आएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए।
उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर, यद्यपि उस भीषण युद्ध में पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करके संपूर्ण विघ्नों को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर सुखदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, विपत्तियों के विनाश के लिए इस व्रत को तुम भी अवश्य करो। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर तुम विजय प्राप्त करोगे तथा राज्याधिकारी होगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे प्रथापुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। तो आपने सुनी अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी की यह पावन कथा, जिसमें छुपा है संकटों से छुटकारा पाने का रहस्य और भगवान गणेश की कृपा पाने का अमूल्य मार्ग। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से हर संकट दूर हो जाए, तो इस व्रत को श्रद्धा से करें। साथ ही श्रद्धा से इसकी कथा को सुने, पढ़े व दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि जब भक्ति बांटी जाती है तो कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आर्य भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।